गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अब आगे फर्दर प्रोसेस क्या रहेगी, क्रोनोलॉजी क्या रहने वाली है आगे वाले स्टेप्स के लिए, जैसे कि एलपीटी है, डीवी है, मेडिकल है। कब आपके पास डीवी मेल आएगा, कितना समय मिलेगा एलपीटी में, तो इसके क्रोनोलॉजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। जो नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी बहुत ज़रूरी जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों का 2 मिनट में लूँगा। अनअकैडमी जो हमारे पुराने स्पॉन्सर रहे हैं उन्होंने एक नई कैटेगरी स्टार्ट की है, MHT CET। उसमें करंटली मैराथन क्लासेस चल रही हैं। ये फ्री क्लासेस हैं, इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारा प्रोमो कोड वर्चुअस यूज कर सकते हैं जो चैनल का नेम है, और 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के लिए करवाई जाती है, जिसमें डेली मॉक्स, क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, कंप्लीट एनालिसिस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में पूरी जो MHTCT की प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द नेशन। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपके कोई भी इंटरेस्टेड जानकार हैं उनको ज़रूर बताइएगा, और अगर वो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो कोड हमारा बताइएगा, जिससे कि 10% का डिस्काउंट उन्हें किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे 1 मंथ का ले रहे हैं, 3 मंथ का, 12 महीने का, 6 महीने का, जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उन पे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के सेशन पे आ जाते हैं। अब ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, बहुत खुश हैं सभी के सभी जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो बधाइयाँ आप सभी को और आपके परिवार को, इतनी जो मेहनत की थी वो फाइनली रंग लाई है। और देखो, आज की हम बातें स्टार्ट करें कि आगे क्या प्रोसेस रहेगी, उससे पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट और है यार, अब बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना है, लीनियंट नहीं होना है कि यार सिलेक्शन तो हो गया, अब रिलैक्स करते, इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, अब और कितनी मेहनत करेंगे। रिलैक्स करने का टाइम नहीं है दोस्तों। ये जो आपने मोमेंटम गेन किया है, ये जो कंपटीशन को जो आपने क्लियर किया है, यही बच्चे आपको आगे के एग्जाम्स में भी मिलने वाले हैं। अगर एक एग्जाम में आप इनको पीछे छोड़ सकते हैं तो आगे के एग्जाम्स में भी छोड़ सकते हैं। लॉजिकली सोचो ना, तो ये मोमेंटम ब्रेक मत होने देना, आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। और क्लर्क से हमें सेटिस्फाइड नहीं होना, हमें तो पीओ का जॉब चाहिए यार, क्लर्क से काम नहीं चलेगा सर, हमें पीओ बनना है। तो आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, आगे और एग्जाम्स बाकी। तो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हमारे जो एसबीआई क्लर्क सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं से मैं बात कर रहा था। डिफरेंट ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, क्या टाइम रहा था, क्या क्या चीज़ें थी, प्रोसेस सारी मैंने उनसे पूछी है और आपके साथ बारी बारी से शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो जो आपने जब फॉर्म भरा था, जब भरा था आपने एक मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था। इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके एक मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि अंडर एसबीआई क्लर्क 2020 जूनियर एसोसिएट्स, और बाकी जो नॉर्मल जो डिटेल्स रहती है उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है, कंग्रेचुलेटरी मैसेज रहेगा। ये आएगा सबसे पहले, ये कुछ ही देर में आ जाएगा, आज नहीं आएगा तो कल परसों तक आपका ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अगर ना हो तो टेंशन मत लीजिएगा, कई बार नहीं भी आता है, तो ये मत सोचिएगा सिलेक्शन नहीं हुआ है, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये मैसेज देखने को मिलेगा अपने मोबाइल नंबर पे, ठीक है। और ना मिले तो टेंशन मत लीजिएगा, लिस्ट में तो नाम है ना आप लोगों का, स्कोर कार्ड भी दे चुके हैं, वहां पर भी आपने कट ऑफ क्लियर किए, तो परेशान मत होइएगा। अब जो मेन जो प्रोसेस है वो इसके बाद स्टार्ट होगी। वो प्रोसेस है एलपीटी, डीवी एंड मेडिकल टेस्ट। तो यार इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका डीवी मेल रहेगा। डीवी मेल क्या, डीवी मेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होगी, क्या उसकी डेट रहेगी और क्या उसका वेन्यू रहेगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस डीवी मेल में मिलेगी। और इस टाइम डेट पे ही आपका जिन जिन लोगों को एलपीटी देने की ज़रूरत है, अब जिन्होंने 10th-12th में जो रेस्पेक्टिव स्टेट से अप्लाई किया था, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें नहीं कोई पेपर दिया है, नहीं है क्वालिफिकेशन, तो उनको एलपीटी देना पड़ेगा, ठीक है। जिनकी है उनको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं है। एलपीटी के बाद फिर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके अंदर आपके फिर मेडिकल टेस्टिंग भी रहेगी, मेडिकल टेस्ट भी रहेगा। तो ये सारी प्रोसेस उसी एक दिन में रहती है, 1-1.5 दिन में कंप्लीट हो जाती है। और इसके लिए जो टाइम, डेट और वेन्यू है वो आपके डीवी मेल में दिया जाएगा।
अब ये डीवी मेल कब आएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्टिंग में यही बोला था ना कि क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह वाली मीम देखिए ना अच्छे से। अब आप भी क्रोनोलॉजी समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको सॉरी लास्ट ईयर का मैं आपको शो करता हूं कि जो लास्ट ईयर हमारे जो कैंडिडेट्स थे, लास्ट ईयर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को जो लिस्ट आपकी डिक्लेयर की गई ना कल, वो 30 अक्टूबर को रिलीज की गई थी। और उसके बाद 30 अक्टूबर को ये रिलीज हुई थी, लिस्ट रिलीज हुई थी, और 1 नवंबर को स्कोर कार्ड हुआ था। अब क्या हुआ है कि कल ही एग्जाम की जो आपकी जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी और स्कोर कार्ड भी कर दिया। मतलब इन्होंने प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी किया है। अब 30 अक्टूबर के बाद जो सबसे पहले सर्कल से जो मेल देखने को मिला था, वो मिला था भुवनेश्वर से। कहां से देखने को मिला था? भुवनेश्वर सर्कल से आपको देखने को मिला था। और ये मेल जो हमारे कैंडिडेट को रिसीव हुआ था वो हुआ था 20 नवंबर को। तो 30 अक्टूबर से 20 नवंबर कितना टाइम है? राउंड अबाउट 20 डेज। तो ये मान के चलिए ये जो डीवी मेल है ये 20 से 25 दिनों का समय लगाता है। अलग अलग सर्कल्स के लिए अलग अलग टाइम पे मेल्स आते हैं, पर 20 नवंबर को जब भुवनेश्वर का आया था उसके हफ्ते भर में बाकी सर्कल से भी मेल आना स्टार्ट हो चुका था। तो 20 से 25 दिनों में जनरली ये मेल आपका आ जाता है। अब यार ये जो अभी हमारी करंट सिचुएशन है ये थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। क्यों सर? क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी इतनी ज्यादा डिलेड है। प्रोसेस इतनी ज्यादा डिलेड है तो ये जो डीवी मेल है मे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 से 25 दिन से भी पहले, हो सकता है 10 से 15 दिन में ही आ जाए। अगर एसबीआई क्लर्क के लिए ज्वाइनिंग अगर ये जल्दी करवाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। पर अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड पे हम जाएं तो 20 से 25 दिनों में ये डीवी मेल रिसीव होना स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहली बात तो ये। अब इस डीवी मेल में जैसे मैंने आपको बताया सारी चीजें आपको दी जाएगी, टाइम डेट वेन्यू दिया जाएगा, एलपीटी के लिए बारे में जो जो जिन जिन लोगों की क्वालिफिकेशन है उनको एलपीटी देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ये सारी चीजें बताई जाएगी, मेडिकल टेस्टिंग में किन किन चीजों का मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत है, ये सारी बातें आपको वहां पर बताई जाएगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात आती है कि सर ये टाइम डेट जो आया था ये क्या आया था? मतलब डीवी मेल तो आपका 20 नवंबर को आ गया था भुवनेश्वर सर्कल का। अब इनको टाइम कौन सा दिया गया था, डेट कौन सी दी गई थी? तो हमारे जो ये कैंडिडेट थे भुवनेश्वर सर्कल से, इनको डेट दी गई थी 5 दिसंबर 2019 की। हाँ जी, मतलब 20 नवंबर को आपको मेल आया और 5 दिसंबर को आपकी क्या थी? ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज थी, मतलब एलपीटी डीवीएन मेडिकल टेस्ट था। मतलब कितना दिन मिला सर? अराउंड अबाउट आपके 15 दिनों के अराउंड, 15 डेज के अराउंड आपको टाइम मिला था मेल से एलपीटी डीवी तक का। तो मेल आने में 20 से 25 दिन और फिर मेल के बाद फाइनल जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज थी वो हुई 15 दिनों के अंदर। 15 दिनों में आगे थे। जैसे भुवनेश्वर सर्कल था वो 3 दिनों में हुआ था, 4, 5 और 6 तारीख था। डिफरेंट इनके टाइम स्लॉट्स रहते हैं। एक तो मॉर्निंग स्लॉट रहता है वो 9:30 10:30 बजे के अराउंड का रहता है, और एक आपका आफ्टरनून रहता है वो 1:30 बजे के अराउंड का रहता है। इन 2 स्लॉट्स में ये प्रोसेस कंप्लीट की गई थी। अब मेरा सजेशन क्या था? ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ शेयर कर दी। इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग क्या करोगे? देखो मेरे कुछ सजेशंस हैं वो आप मान के चलिए। अब जरूरी नहीं है कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसे ही होगा। वैसे जनरली इतना ही टाइम लगता है, पर अगर इस बार ये प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करते हैं तो 20 से 25 दिनों के बजाय 10 से 15 दिनों में भी मेल आ सकता है, और उसके 10 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज वो करवाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि डीवी के लिए आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं पहले से तैयार करने के लिए आपको बोलूंगा? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनको तैयार करके रखिए। जैसे कि स्कूल टाइम के 10th और 12th के, कॉलेज के जितने भी हैं आपके ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो उनके भी मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स वो रेडी रखिए। ठीक है। अब इसके अलावा फिर आपके बाकी एड्रेस प्रूफ जैसे हुए आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, इन सब की आपके पास रेडी रहना चाहिए। ठीक है। ये तो हो गए, आधार रहा, पैन कार्ड रहा, ये आप रेडी रखिए। ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट है जो कैटेगरी के अंदर आते हैं वो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स तैयार करके रखिए। अगर आपके आउटडेट हो चुके हैं तो उन्हें अपडेट के लिए अप्लाई कर दीजिए फटाफट से। ठीक है। क्योंकि कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके ड्यूरेशंस रहते हैं, वैलिडिटीज रहती है, तो उनको जल्दी से आपको अपडेट करने की जरूरत है क्योंकि अपडेटेड वर्जन वो मांगेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप अपडेट करके रखिए। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं?
हाँ, अभी के लिए आप इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान रखिए। बाकी आपका जब डीवी मेल आएगा आपको एग्ज़ैक्ट डॉक्यूमेंटेशन पता चल जाएगी। पर ये चीज़ें आप लोगों के हाथ में है, तो अभी तैयार करके रखिएगा। बाकी कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट वग़ैरह वो सारी चीज़ें तो जब मेल आएगा तब आपको बता दिया जाएगा और उस टाइम आप तैयार कर लोगे। बाकी इन 3 चीज़ों को तो तैयार करके आप पहले से रखिए। ठीक है? और एलपीटी के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स अब जानना चाहेंगे कि सर एलपीटी की कैसे तैयारी करें, क्योंकि काफ़ी लोग एलपीटी देंगे, तो उस पे एक सेपरेट वीडियो रहेगा, डिटेल में मैं बात करूँगा। आज ही जैसे मैंने कहा मेरे कुछ स्टूडेंट्स से जो एसबीआई क्लर्क में जॉइंड है, उन्होंने एलपीटी के लिए अपीयर हो रखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से थे, कुछ गुजरात से एलपीटी दिया था। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेक्शन कितना डिफिकल्ट रहता है। सॉरी। ठीक है, तो ये सारी एलपीटी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, तो वो सेशन भी ज़रूर देखिएगा। अब और कोई अगर आपके डाउट्स रहे तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी प्रोसेस से रिलेटेड आगे जितने भी अपडेट्स हैं, मैं आपको देता रहूँगा। और बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं, बाकी आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। ठीक है।